तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं 13th चैप्टर क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड। तो पहले 13 चैप्टर का 13A देखते हैं। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम का साथ साथ में ही बेसिक बताती रहूंगी। आपको पता चल गया होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट जो क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई A, B और C है तो ये MCQs में आ सकते हैं आपको। अगर ABC लेंथ है आपको ट्रायंगल की, तो जो भी लार्जेस्ट, अगर हमने देख ली कि इनमें से लार्जेस्ट साइड कौन सी है, सपोज कर लो लार्जेस्ट साइड मैंने सी ले ली। अगर लार्जेस्ट साइड सी है और वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ए स्क्वायर ए, ये बी और ये सी, तो हम कैसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके पता करेंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है। तो हम जिसकी जो लार्जेस्ट है इज इक्वल टू अनदर टू साइड्स का प्लस। तो अगर ये हमारे पास इक्वल आता है तो हम बोलेंगे कि यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो हम नेक्स्ट अब देखते हैं सम। तो नेक्स्ट सम में क्या है, 13A में 13A में हमारे पास है, ये गिर जाएगा यहाँ से। अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो वर्टिकल वॉल है और यहाँ पे भैया हमारी खड़ी हुई है लैडर। ये तो टेढ़ी है, इग्नोर कर देना, ठीक है। इज 5 मीटर, 13 मीटर लॉन्ग लैडर है ये, ठीक है। तो कहते इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ वॉल। तो ये लैडर का जो फुट है वो वॉल से, ये लैडर का जो फुट है वो वॉल से 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। हमने क्या पता करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द अदर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट सम है तो मैं इतना एम्फेसिस दे रही हूँ इन चीजों के ऊपर। पाइथागोरन ट्रिपलेट लगा लो, ए बी सी, वी नो दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वर्टिकल वॉल है। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। AB is 13 square, AC is, we are going to find, BC is 5 square, 13 square 169, AC square as it is 5 square 25, 169 minus 25 AC square, that is 144 AC square। और AC हम कैसे पता कर सकते हैं, 144 का स्क्वायर रूट लेकर। आंसर इज 12 मीटर। तो यूनिट्स लगाना नहीं भूलना, पल्ले बांध लो, ठीक है। सेकंड सम देखो, मैन गोज 40 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी है यहाँ पे हमारे पास, तो मैं पहले आदमी बना लूं, ये आदमी है, ठीक है। वो आदमी क्या है कि वो नॉर्थ की तरफ 40 मीटर गया, ठीक है भैया, चला गया, कुछ ढूंढ रहा होगा। एंड देन 50 मीटर ड्यू वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ, नॉर्थ फिर उसके बाद वेस्ट, ये नॉर्थ है, ठीक है, फिर वो वेस्ट की तरफ 50 मीटर चला गया, गुम गया बंदा। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे वो आदमी है, यहाँ पे वो खड़ा है, तो हमने क्या पता करना है कि कितना डिस्टेंस जो है वो दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, देयर इज द पॉइंट वेयर ही इज स्टैंडिंग, ठीक है। तो हमने पता करना है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा लेते हैं। ABC जो मर्जी लिख लो, ना लिखो तो भी कोई बात नहीं। तो हम डिस्टेंस लिखेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया इसके सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये कौन सा है, बेस। तो हम हाइपोटेन्यूज पता करने लगे हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस, 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया, 1600, 2500, ये हो गए 25 एंड 61 41। इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 4100 का, तो ये बन गया 6 6 36 5 00 12 देन 4, आगे अभी जाएगा तो 64
.0 समथिंग है आंसर, ठीक है। तो वो एक्यूरेट आप 64.01 या 2 या 3 आएगा, ठीक है, वो देख लेना। तो आपका नेक्स्ट सम, वो थर्ड सम है, मैंने डायग्राम बना ली है तो मैंने इसीलिए पॉज लगा दिया था। PSQ 90, ठीक है, PQ इज 10, तो P एंड Q ये है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद QS इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, उसके बाद RQ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, टोटल जो है RS वो हो गया 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ PR पता करना है। तो पहले भैया ये पता कर ले, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ट्रायंगल लगानी है छोटू वाली। पहले ये छोटी सी ट्रायंगल लगाई, ये है 6, ये है 10, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। बाय, ये थर्ड है आपका, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQS। PQS, बड़ी वाली ट्रायंगल को मत देखो, कंफ्यूज हो जाओगे, छोटी वाली ट्रायंगल को देखो। PQ स्क्वायर QS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, तो QS 6 स्क्वायर, PQ 10 स्क्वायर, PS तो भैया हमने पता करना है, तो PS की स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36, PS स्क्वायर 100 में से 36 गए, ट्रांसपोज हो गया ना ये 36 इधर, 64, तो PS हमारे पास आ गया 64 का रूट 8 सेंटीमीटर, वो साथ में लगाते रहो, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। हमने पता करना है PR। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल PRS, इसको भूल जाओ, PRS, PR स्क्वायर RS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, RS 9 प्लस 6 15 स्क्वायर, PS 8 स्क्वायर, ये आ गया 225 होता है, और ये 864 होता है। 9 4 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8 एंड 2, तो हमने ये पता करना था PR, तो PR कितना हो गया, रूट 289, 17 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर, नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं फोर्थ सम की तरफ। AB हमारे पास फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये फोर्थ सम है बेटा। तो फोर्थ सम में हम पहले क्या करेंगे, ये पता कर ले, फिर वो हेल्प हो जाएगी। तो ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD पाइथागोरस लगाओ क्योंकि 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज मतलब BD स्क्वायर DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। DC हमारे पास 12 है और BC हमारे पास 3 है, तो ये आ गया 144 प्लस 3 3 9, तो ये आपके पास आ गया 153। तो BD स्क्वायर को 153 रख लो एक बारी, तो ये हमारे पास BD की स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पे प्लेस नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है, 153 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल लगाइए, इन ट्रायंगल ABD, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तभी हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। DB स्क्वायर मैंने अभी पता किया है, स्क्वायर के समेत रखा है मैंने, उसको ध्यान देना, रूट लगा के फिर इसका गलत मत कर देना, प्लस 13 AD, ये है 13, AB हमने अभी पता करना है, तो 13 कितना आ गया 169, 153 AB की स्क्वायर, तो AB की स्क्वायर कितना आ गया 169 माइनस 153, ये ट्रांसपोज हो गया, 4.5 बचे। AB की स्क्वायर कितना आ गया, 4 नहीं बचे, ये बचे 8, 3 9 माइनस ये आ गया 6 और ये बन गया 16, हाँ 4 ही बचे, मेरा सही अंदाजा था, ये 4 ही बचे। 16 का रूट कितना आ गया हमारे पास 4,
तो यहाँ पे कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो यही हमने पता करना था, 4 सेंटीमीटर, यही पता करना था। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट देखिए, आगे है फिफ्थ सम। क्यों फिफ्थ सम की डायग्राम मैं अब आपके सामने बना रही हूँ, क्योंकि उन्होंने दी नहीं हुई ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर देना, इग्नोर द लेंस। ठीक है, तो उसके बाद BC जो है वो 10 है, तो ये सारी साइड्स भी 10 होंगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AD उन्होंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो इस साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, कॉन्ग्रुएंसी लगा लेना। तो 10/2 प्रूव मत करना, 9th क्लास में कोई प्रूव नहीं है। तो 10/2 ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी 5 रह गया और यहाँ भी 5 रह गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उस साइड या इस साइड। ABD, ये D दिया है, ठीक है। AB स्क्वायर BD स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 10 स्क्वायर। BD हमारे पास 5 स्क्वायर, AD वी आर गोइंग टू फाइंड 100 इज इक्वल टू 25 AD स्क्वायर। तो AD की स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, ट्रांसपोज कर दो, 100 माइनस 25, AD की वैल्यू 75। उन्होंने बोला है कि डेसिमल के एक पॉइंट तक आंसर पता करके दो, तो स्क्वायर रूट लगाओ 75 का, ये तो आपको आता होगा, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। ये 8 आ गया, 64, 11 बच गया, पॉइंट 2 जीरो देगा, सॉरी 16, यहाँ आ गया 7। ठीक है, तो ये 2 जीरो के बाद, क्योंकि उन्होंने एक प्लेस तक बोला था, तो 8.7 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो AD हमारे पास कितना है, नियर अबाउट 8.7। ठीक है।